हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट लेके आया हूं। ये लीगल अपडेट इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में जो लीगल एजुकेशन है, जजेस, एडवोकेट्स और उसके साथ ही साथ जितनी लीगल फ्रेटर्निटी है, उन सबके करियर को पूरी तरीके से बदल सकता है। क्या हमारे देश में 5 ईयर एलएलबी खत्म होने वाला है? क्या 4 ईयर एलएलबी खत्म होने वाला है? क्योंकि ये बात केवल कोई न्यूज नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का कॉग्नाइजेंस है और उसके साथ ही साथ इस चीज पे बहुत समय से विचार चल रहा था। हमारे पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने भी इसके बारे में कुछ चर्चा करी थी और अगर आपको ध्यान ना हो तो 1 ईयर एलएलएम पे ऑलरेडी मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसके साथ ही साथ हम ये 3 ईयर रूल के बारे में तो कंटिन्यूअसली सुन ही रहे हैं। पूरे लीगल एजुकेशन में कुछ बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं और फाइनल नेल इन द कॉफिन 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम। क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में इस बात का फ्यूचर क्या है और क्या चीज होने की पूरी उम्मीद है। बेसिकली ये केस बेस्ड है एक पीआईएल के ऊपर। एक पीआईएल फाइल होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे जो एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय हैं वो ये सीख करते हैं, वो ये रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट से कि ये जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राम है उसको बदल दिया जाए। किससे? 4 ईयर एलएलबी प्रोग्राम से। जैसे कि बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी, ये 3 सबसे कॉमन प्रोग्राम है। हमारे देश में एलएलबी करने के 2 तरीके। पहला कि आपने सीधे 12th करी और उसके बाद आपको 5 साल की लॉ का ग्रेजुएशन करना पड़ता है, जिसमें आपके लिए इंटीग्रेटेड रहता है कोई बैचलर्स का सब्जेक्ट जैसे कि बीकॉम, बीबीए या बीए, जो कि आइडियली 3 साल के होते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप कर सकते हैं 3 साल की एलएलबी, यानी कि टोटल आपको 5 साल या 6 साल तो देने ही पड़ेंगे अगर आपको एलएलबी की डिग्री करनी है। अब अगर आपको नहीं पता है तो यहां पे इस बात को साइट किया गया एडवोकेट्स के द्वारा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसके ऊपर मोदी सरकार बहुत समय से काम कर रही है और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करने की बात करी जा रही है, वहां पे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को प्रमोट किया गया है। इवन इन फैक्ट जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें भी 4 साल की डिग्रीज के बारे में बात करी गई है। वहां 5 साल की डिग्रीज का कोई मेंशन ही नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसी चक्कर में इस बात की अटकनें लगने लगी कि शायद अब गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि जो ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो मैक्सिमम 4 साल के हों। लेकिन हमेशा इस बात को काउंटर ये बोल के किया गया कि जो मेडिकल के कोर्सेज हैं वो तो 5 और 5.5 साल के होते हैं, उनको तो कम नहीं किया जा सकता। तो जो ये एलएलबी के कोर्सेज हैं इसको आप कम कैसे कर देंगे? लेकिन यहां पे चीजें कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रही हैं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डाउट मेरा और आपका है वही डाउट सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनका भी था और उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि क्या ये चीज सच में प्रैक्टिकल है या फिर आप केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए ये पीआईएल लेके आए हैं। तो यहां पे ये केस जो सुना वो सुना जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस मेहता ने। यहां पे कोर्ट ने कोई इशू तो नहीं किया नोटिस, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने इस मैटर को टैग कर दिया जो एलएलएम वाला मैटर चल रहा है, 1 ईयर एलएलएम वाला, उस पे। और उन्होंने कोर्ट ने इस बात को सजेस्ट किया कि ये इशू जो है किसके सामने रेस किया जाए? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने रेस किया जाए, जो लीगल एजुकेशन को संभालती है इंडिया में। लेकिन एक जो है इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले इस बात को बोला था, कोर्ट में ऑब्जर्व किया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया केवल बार के मैटर्स को संभालने के लिए है, लीगल एजुकेशन को नहीं। तो इसीलिए बार काउंसिल को जरा दूर रहना चाहिए। बहरहाल हमारे लिए इससे कोई अभी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हमें यह समझना है कि अब यह मैटर जिसके साथ टैग हुआ है वो क्या है। बेसिकली जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर साहब इस वक्त 1 ईयर एलएलएम का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं और बार काउंसिल ने इस केस में यह बताया सुप्रीम कोर्ट को कि हम अभी ये डिसाइड करके आपको बताएंगे, एक कमिटी फॉर्म करके, कि 1 ईयर एलएलएम को कैसे मैनेज किया जाए 2 ईयर एलएलएम के साथ। और सुप्रीम कोर्ट ने इस 5 ईयर एलएलबी का प्रोग्राम का जो पूरा केस है उसको भी कहां अटैच कर दिया है? इसी के साथ अटैच कर दिया है, यानी कि जो आपका 1 ईयर एलएलएम केस है उसी के साथ अटैच कर दिया है। अब इस 5 ईयर एलएलबी को लेके की आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं उसको एक बार आपको देखना पड़ेगा, जिसके कारण ये पिटीशन एक्सेप्ट हुई और उसके साथ ही साथ 1 ईयर एलएलएम के साथ अटैच हुई। यहां पे ये जो 5 ईयर कोर्स है इसको बेसिकली कमर्शियलाइज किया जा रहा है और फाइनेंशियली बर्डन बढ़ा रहा है बच्चों का, ये बात करी गई और ये बात सच भी है। इस बारे में कोई वैलिड आर्गुमेंट हमें नहीं देखने को मिलता कि अगर एक बच्चे ने 12th किया है तो 12th के इमीडिएटली बाद वो एलएलबी क्यों नहीं कर सकता, वो इंटीग्रेटेड 3 साल की एक बैचलर डिग्री क्यों करे जो उसके 5 साल का बर्डन बढ़ाती है। हमारे देश में अगर आप किसी टॉप एनएलयू में एलएलएम करने जाएंगे या एलएलबी करने जाएंगे तो उन 5 सालों का जो पैसा है वो बहुत ज्यादा है। पर एनम 1.5 लाख 2 लाख तो केवल फीस है, उसके साथ साथ लाख रुपए से ऊपर हॉस्टल फीस और जो भी आपके सस्टेनमेंट फीस है वो मिला के 15 से 20 लाख रुपए का खर्च मिनिमम हो जाता है, जो कि अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है। और अगर इस पढ़ाई के ड्यूरेशन को 5 साल से कम करके 3 साल या 4 साल किया जा सके तो इसमें बुराई क्या है? और इसी चीज के बारे में चर्चा चल रही है कहां पे? सर, सुप्रीम कोर्ट में। और उसके साथ ही साथ अब बहुत जल्दी इस मैटर पे सुनवाई भी होगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इस बारे में ऑलरेडी बात करी है कि 4 ईयर के यूजी प्रोग्राम्स होने चाहिए जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, और उसके साथ ही साथ ये जो
आपका लीगल एजुकेशन कमीशन है या एक्सपर्ट कमेटी है, उसको एक बैठाना चाहिए, उसको गठित करना चाहिए जो इन सारी चीजों को रिव्यू करे कि ये सिलेबस, ये स्ट्रक्चर और एलएलबी और एलएलएम कोर्सेज का स्ट्रक्चर कैसे होगा। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये बोल सकते हैं कि ये बात केवल एक कंट्रोवर्सी है, इसकी कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। इसका मेरे पास आपके लिए जवाब ये है कि ये बात प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि ये चीज हमने एलएलएम में भी देखी कि 2 साल के एलएलएम को 1 ईयर एलएलएम किया गया था। वो कैसे किया जाता है, जो उसकी एकेडमिक क्रेडिबिलिटी है, जो उसके आपके क्रेडेंशियल पॉइंट्स हैं, उसको सेम रखा जाता है, ड्यूरेशन को कम किया जाता है, कोर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाता है, और सेम चीज शायद 5 ईयर एलएलबी में भी होती दिखाई दे, जो कि बहुत जल्दी होने वाली है। अब यहां पे जो कोर्ट रूम में डिस्कशन हुआ वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जस्टिस विक्रम नाथ ने यह सवाल पूछा कि ये जो इशू है वो सच में जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है कि नहीं, जो मैंने आपसे बोला था। जस्टिस विक्रम नाथ ने भी ये कंसर्न रेज किया कि ये सच में 5 ईयर एलएलबी वाली प्रॉब्लम है या यह केवल एक ऐसी पिटीशन है जिसका लिए कोई यूज नहीं है। तो सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने यह बोला कि सर, ये जो पिटीशनर हैं उन्होंने ये बात को साइट किया है कि योगा टीचर जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो 5 साल की कोर्स फीस दे पाए अपने डॉटर की, जो कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। और अगर कोई व्यक्ति 5 साल की फीस अपने बच्चे की नहीं दे पा रहा है तो पहला सवाल उसके मन में यह आएगा कि इस बच्चे को जरूरत क्या है ये कोर्स 5 साल का करने की। अगर ये कोर्स कम समय में हो सकता है तो कम समय में होना चाहिए। और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि हमारी लीगल एजुकेशन बहुत लंबी है। 5 साल की एलएलबी, 2 साल का एलएलएम, 3 साल की पीएचडी, और वो आगे 4 या 5 साल तक खिंच सकती है। तो ये अपने आप में 10 से 12 साल का प्रोलॉन्ग करियर है, और उसके बाद भी हमें इस बात की श्योरिटी नहीं है कि हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी या हमारी प्रैक्टिस सेटल हो जाएगी। तो इसीलिए जितना कम समय पढ़ाई में लगेगा और जितना ज्यादा समय प्रैक्टिकल लर्निंग में लगेगा, हर एक लॉ स्टूडेंट के लिए वो बात बेनिफिशियल होगी। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि ये 5 ईयर एलएलबी ना केवल एक बच्चे के ऊपर बर्डन है, बल्कि उसके पेरेंट्स और फैमिली के ऊपर एक एक्सेसिव जो आपका फाइनेंशियल बर्डन है वो भी है, जिसको अवॉइड करना चाहिए। अब इसका एक बैकग्राउंड भी आप समझ लीजिए। ये सेम 5 ईयर एलएलबी की एक पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में, कब सर, जहां पे 2024 में, जिसको क्या कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था। बेसिकली ये पिटीशन फाइल हुई थी कि हमारे देश में जो 3 ईयर एलएलबी है वो डायरेक्टली क्लास 12 के बाद चलनी चाहिए। यहां पे बीच में कोई ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बोला था कि 5 ईयर का जो कोर्स है वो बेनिफिशियल है और प्रोफेशनल एथिक्स और प्रोफेशनल नॉलेज को बच्चे के अंदर डालने के लिए बहुत काम आता है। तो अब यहां पे हमें यह देखना पड़ेगा कि ये जो पुराना प्रेसिडेंट है जहां पे इस केस को डिसमिस कर दिया गया था, इसको कैसे फॉलो अप किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में अब, और इसको क्या फ्यूचर दिखता है हमारे देश में लीगल लर्नर्स का, वो सारी बातें हमें कुछ समय के साथ जरूर पता चल जाएंगी। तो ये था पूरा अपडेट जहां हमने देखा कि ये जो 5 ईयर एलएलबी है शायद ये 4 ईयर एलएलबी में बदले। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगा कि जी हां, इस बात के होने की पूरी संभावना है। तो चलिए अभी मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जाने से पहले प्रांजल सिंह मेरा नाम है और प्रांजल सिंह अनअकैडमी मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। अगर अभी तक आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए जाके इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि मेरी क्लासेस के पीडीएफ अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो वो सब के सब आपको यही मिलते हैं। उसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है, कल ये ऑफर फाइनली खत्म हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप सच में अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं और अनअकैडमी का बेस्ट ऑफर, अभी तक का लोएस्ट ऑफर अवेल करना चाहते हैं तो उसको अवेल कर लीजिए। 28,499 में 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। उसके साथ ही साथ अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि 3 ईयर रूल आया तो उस बात का भी बैकअप लेते हुए, डैमेज कंट्रोल लेते हुए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 3 साल का फ्री एक्सटेंशन, यानी कि टोटल 5 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन 28,499 में, जो आपके लिए लैंडमार्क है। ये बात के लिए आपको क्या करना है, इस ऑफर के लिए आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है PS, जो ना केवल आपको ये डिस्काउंट देगा बल्कि उसके साथ ही साथ अनअकैडमी एप्लीकेशन पे कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स देता है मुझसे जुड़े हुए। अभी मैं आपके कमेंट्स को भी देखने वाला हूं बस अभी। उसके साथ ही साथ जुडिशरी आइकॉनिक प्रो को भी मत भूलिएगा। जुडिशरी आइकॉनिक प्रो हमारा एक ऐसा ब्रेन चाइल्ड जहां पे आप इस सब्सक्रिप्शन की पढ़ाई के साथ साथ अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं। यानी कि आप अपने आप से चुन लीजिए कि आपको कौन सा एजुकेटर चुनना है और वो एजुकेटर आपके सेमेस्टर के लिए या फिर आपके प्लानिंग के लिए काम आएगा। अगर आप मुझे चुनते हैं अपना पर्सनल मेंटोर तो मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स देता हूं, जैसे कि सेमेस्टर ट्रेनिंग, अदर लॉ एग्जाम ट्रेनिंग, जुडिशरी ट्रेनिंग और उसके साथ ही साथ सर ऑफलाइन प्रैक्टिस की ट्रेनिंग। और एक और बात, इस संडे को दोपहर 12 बजे अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्री जुडिशरी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। तो बेसिकली क्या है, ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि जुडिशरी के प्रीलिम्स पैटर्न में होगा, हिंदी और इंग्लिश। और हर वो लर्नर जो इस टेस्ट में एनरोल करता है एक फ्री टेस्ट, उसको कुछ बेनिफिट मिलता है। पहला तो फ्री मेंटोरशिप और दूसरा फ्री PDF फ्रॉम अनअकैडमी। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं और अगर आपने इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया और अगर आप रैंकर हुए तो आपको मिलता है 100% तक की स्कॉलरशिप और उसके साथ ही साथ 30,000 रुपए तक का कैश वाउचर। तो इस बात को बिल्कुल मिस मत कीजिए, अनअकैडमी के साथ जुड़िए और अपनी जजशिप की जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए। चलिए देखिए, जितने भी लोग इस वक्त LLB कर रहे हैं वो सारी की सारी इस बात को भूल जाएं, क्योंकि आपके ऊपर ये डेफिनेटली ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन आगे जाके ये डेफिनेटली काम आएगा। तो मैंने अपनी बात आपको बता दी, आई होप दिस इज क्लियर। सर टेलीग्राम पे आप नहीं हो, मैंने टेलीग्राम की आपको ID दे दी, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
सर बीएससी एलएलबी कर रहा हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जो भी एलएलबी कर रहे हैं प्रेजेंट स्टूडेंट्स के ऊपर इफेक्ट में नहीं आएगा, आएगा भी तो शायद अगले या उसके अगले एकेडमिक ईयर से शुरू होगा। मिलता है एक नई वीडियो